Hi, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. I hope all of you are fine and happy at your homes, at your offices, and enjoying your life well with a happiness mode. आज का ये जो एपिसोड हमारा है, it's completely dedicated to the industry called influential industry, beauty industry. And beauty industry की जब हम बात करते हैं, वो ज्यादातर मुतासिर करती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिखती है। मैं बात कर रहा हूँ उस ब्यूटी इंडस्ट्री, उस सैलून इंडस्ट्री की, जिसमें मैंने तकरीबन 20 साल अपनी जिंदगी के मेहनत के साथ दिए हैं। उसी का सारांश आपके सामने लेके आया हूं। और हाय, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं पॉडकास्ट सीरियल जर्नी विद पॉडकास्ट विद विकी। मजा आता है जब आप और हम एक साथ एक जगह के ऊपर पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आज का जो एपिसोड है, एज आई सेड, इट्स कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द इंडस्ट्री कॉल्ड ब्यूटी इंडस्ट्री। और ब्यूटी इंडस्ट्री पे मैंने जो 20 साल लगाए हैं, उसको कुछ हद तक मैं आपके स्क्रीन पे जो स्क्रीन दिखा रहा हूं, उस स्क्रीन को गौर पे देखिए। इन पॉइंट्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप में से कोई ये चाहता है दैट आई वांट टू एंटर इनटू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड और मैं इस बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहता हूं, तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड on your screen now. Market research, business plan, legal requirements, locations, salon layout and design, service offered, staffing, marketing and promotions, customer experience and financial management. ये वो पॉइंट्स है जिसे मुझे लगता है आप और हम सबको गौर करना चाहिए। But since that's a podcast and I don't want you to be bored off with me, so चलिए थोड़ा सा पॉइंट रेस करते हैं और बात करते हैं किस बंदे को कौन से वक्त पे कौन से शहर में किस तरह से अपनी इस इंडस्ट्री को एंटर मारना चाहिए। तो हम जैसे स्टार्टअप कह रहे हैं, तो स्टार्टअप आज की डेट में हर किसी जगह पे सुनने मिलता है। तो चलिए, मैं मानता हूं कि आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं सैलून का, और सैलून के स्टार्टअप करने के लिए आपको सबसे पहले रेकी करना चाहिए कि मैं किस सिटी में किस जगह खोलना चाहता हूं। ध्यान रखिए, जब आप इस जगह पे प्लान कहीं भी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए स्टैंड अलोन आउटलेट और हाई स्ट्रीट के ऊपर पे प्रॉपर्टी ले लें। वो प्रॉपर्टी आपकी हमेशा काम आएगी, इसलिए काम आएगी क्योंकि वो उसकी विजिबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। लेकिन जहां विजिबिलिटी रहेगी, तो 2-3 पॉइंट और ऐड कर लीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास में पार्किंग स्पेस अच्छा हो, पेशेंस वाला एरिया हो, आसपास में कोई वाइन बार, बियर बार या फिर स्पेशली कोई पान का कोई स्पॉट ऐसा ना हो जहां लोग अननेसेसरी माहौल बना के रखें। क्योंकि जब हम सैलून की बात करते हैं, तो ये वो सैलून इंडस्ट्री है जहां लोग पसंद करते हैं, माएँ भी आती है, बहनें भी आती है, दोस्त भी आते हैं और एक पूरा फैमिली एम्बियंस देखा जाता है। अगर ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है और चाहते हैं आप और हम कि अपना कोई घर की कोई विमेन रात के 8 या 9 बजे भी उस प्रॉपर्टी पे सैलून में कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए जाए, सो वो उस जगह पे डिसेंटली, स्मूथ और आराम से और पीसफुल जगह पे जाए जहां उन्हें आसपास में कोई न्यूसेंस ना देखने मिले। तो ये पॉइंट का सबसे ज्यादा गौर कीजिएगा। स्पेशली और एक रेकी करिएगा जब आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि आसपास में कितने सैलून्स हैं, कौन से सैलून्स जिनको एक ब्रांडेड सैलून का रूप दे सकते हैं, और कौन से ऐसे सैलून हैं जो उस शहर के, स्पेशली उस एरिया के अंदर में माने जाने हुए हैं। हालांकि उनका कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। जैसे आपने कई नाम देखा होगा, राज सैलून या फिर किशोर या कोई एक्स और वाई, ऐसे नाम आते हैं, या तो ब्यूटी वर्ल्ड, ऐसे कई नाम होते हैं जो अपने हिसाब से बनाए जाते हैं। हालांकि वो ब्रांड नहीं होते, बट वो अपना नाम ऐसा कर जाते हैं, काम ऐसा कर जाते हैं जिससे उनका छाप लग जाती है। ऐसे सैलून्स पे भी ऑब्जर्वेशन जरूर रखिए। एक और ऑब्जर्वेशन करिएगा कि कस्टमर किस टाइप का आसपास में रहता है, सोसाइटी कैसी है, उनका डेफिनेशन क्लोज करके देखिए कि वो डेफिनेशन कैसा बनना चाहिए, कि कैसे टाइप के कस्टमर होते हैं, आसपास में उनकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है। ये सब चीज को जब आप देखेंगे तो आप समझ के चलिएगा कि फर्स्ट आपने अपने रेकी का एरिया कंप्लीट कर दिया। जब आप ये कर जाएं, तो अब इसके बाद में जो मैंने पहली बार आपसे रिक्वेस्ट करके कहा था कि आप इस इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हरा हरा दिख रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, कस्टमर सैलून में आ रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है। बट मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये याद रखिएगा कि ये इंडस्ट्री बहुत ही डेलिकेट इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर में काम करने के लिए आपको ये पॉइंट्स का बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिखती जो चीज हरी है, वो जरूरी नहीं है कि वो हरी ही हो। सो उस हरी बात को अगर और डीप में जाके मैं बात करूं, तो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो क्लोज कनेक्ट होता है, वो आप अपना एम्बियंस बनाइए। हर एरिया को इस तरह से डिफाइन करिए उस जगह के अंदर में, जो ब्यूटी का लेआउट हो गया, हेयर का सेगमेंट हो गया, फिर आपका
अगर हम उस एरिया में जाते हैं तो मेकअप का एरिया होगा, मैनिक्योर पेडिक्योर का एरिया हो गया, ट्रीटमेंट का एरिया हो गया, हर एरिया को आप बांट डालिए और 1000-1200 स्क्वायर फीट में एक बहुत अच्छा सैलून बन जाता है। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड स्टेप भी आप क्लियर कर जाएं। थर्ड स्टेप जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी लें सो लीगल लाइसेंस या फिर लीगल है क्या जो प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस पे ध्यान रखें, एक लॉक इन पीरियड का ख्याल रखें और साथ साथ में ये भी कोशिश करें कि एक अच्छा माहौल और एक अच्छा कनेक्ट अपने लैंडलॉर्ड के साथ बना के रखें। वो ज्यादा जरूरी रहेगा आपको, क्योंकि आप उस जगह पे 40-50-60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो कहीं आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर में वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त, वो है हमारा रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट के साथ में उनका ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के साथ में उनका रिटेंशन, ये सारी चीजों का ध्यान ज्यादा जरूरी है। जैसे हम स्टाफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं सो कोशिश करें 2 लेवल 3 के, मैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 की बात करूंगा। जो लेवल 3 है मैं बात करता हूं वो टॉप लेवल का प्लेयर है जिसके पास हाईली स्किल्ड कैरेक्टर्स हैं। सेकेंड नंबर पे लेवल 2 जो सिर्फ मेल ओरिएंटेड या फीमेल ओरिएंटेड सर्विसेज करे। नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूंगा सो वो रहेगा स्पेशली मैनिक्योर पेडिक्योर और ऐसी सर्विसेज इंक्लूडिंग बॉडी मसाजेस की। ऐसे कुछ आर्टिस्ट को अलग अलग तौर पे बाइफरगेट करिए। उसके बाद में उनकी नॉलेज स्किल को चेक करिए कितने हद तक है और आप अपने हिसाब से भी अपना कुछ प्लान बनाइए कि मैं अपने इस सैलून के अंदर में किस तरह का कैसा सिस्टम देखना चाहता हूं। मार्केट सिस्टम के साथ साथ में बेहतर सिस्टम डेवलप करिए, अपने कस्टमर का इंतजार करिए। जब हम बात करते हैं ना मैन पावर की, सो मैन पावर ही सबसे बड़ा रोल अदा करता है और मैन पावर का रोल एक और जगह अदा करता है कि आप मैन पावर को रिटेन कैसा करें। सो रिटेन के लिए तो हम बहुत लंबे चैप्टर के ऊपर पे जाएंगे जहां हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगता है कि सैलून के अंदर में सर्विसेज ज्यादा मैटर करती है। वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स का मार्केट में ज्यादा डिमांड है, चाहे हम लॉरियल बात करें, चाहे बेला बात करें या सॉशकॉफ की बात करें जो हेयर के अंदर में, वैसी ब्यूटी के अंदर में शेरिल्स की बात करें या और भी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, उन सभी ब्रांड को अपने एरिया अपने सैलून के अंदर में रखिए और खास तौर पे डोमिनेटेड वो एरिया को रखे जिस तरह से आप मार्केट में देखते हैं कि उस एरिया में ज्यादातर कौन से ब्रांड का ट्रस्ट किसी कस्टमर के साथ बड़ा है, तो अपने पास वो भी रखिए। उसी तरह से अपने आर्टिस्ट के अंदर में वो स्किल लेवल को डेवलप करने की कोशिश करें। जब हम ये देखते हैं सो ऑलमोस्ट आप समझ के चल लीजिए कि आपने 40-50% एरिया आपने क्लोज कर दिया है अपने सैलून की प्लानिंग एग्जीक्यूशन मैन पावर के साथ साथ में। अब आते हैं आपको उसके साथ में जरूरत पड़ेगी वो है मार्केटिंग और प्रमोशंस की। मार्केटिंग प्रमोशंस कैसे करने चाहिए वो आप डिटेल में कोशिश करिए जानने की। हम अपने एपिसोड्स में बताएंगे भी कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे आखिरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है वो ये कि एक कस्टमर जो होता है ना वो आप तक तभी रहता है, आप तक चिपका हुआ, जब तक जिस वक्त तक आप अपने कस्टमर को अपना बना के रखें। अब वो अपना 2-3 चीजों से बनेगा मेरे भाई। पहला पॉइंट रहेगा अच्छी सर्विस दे दो, नंबर 1। नंबर 2 उनको एक अच्छा सा वेलकम दे दो जो कस्टमर चाहता है कि यार उसको अपनाइयत खुशबू आ जाए, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने कस्टमर को एजुकेट करिए। जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं ना कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर का हेयर और ब्यूटी का जो डायग्नोस करते हैं एक डॉक्टर जैसा करता है, वो डॉक्टर के जैसा डायग्नोस करिए। उसे दर्शाइए कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या उन्हें कमियां नजर आ रही। कोशिश करिए कि आप अपना एक फॉर्मेट रेडी करिए, उस फॉर्मेट के अंदर में लिख के कस्टमर के हाथ में दे दीजिए कि ये डेफिशिएंसी मुझे लग रही है और इसके हिसाब से ये रेमेडीज और ये ट्रीटमेंट्स या ये सर्विसेज उन्हें लेनी चाहिए इंक्लूडिंग सिटिंग के साथ। सो जब आप ये कॉन्फिडेंस लेवल अपने कस्टमर के साथ देते हैं ना, यकीन मानिए ये जो स्किल होती है ये सबसे ज्यादा अपने कस्टमर को जोड़ने का काम अदा करती है, स्पेशली सैलून इंडस्ट्री के अंदर। सो ये रिलेशन है, ये सर्विसेज है, एक अच्छा रिलेशन बनाइए कस्टमर के साथ, अच्छा मैनेजमेंट करिए, बिजनेस तो करिए ही, अपसेल क्रॉस सेल्स ये सारी चीजें आप करते रहेंगे। अगले एपिसोड्स में हम जानेंगे इसकी और ज्यादा डिटेलिंग के अंदर में। एक बेसिक स्टार्टअप के अंदर में अगर आप चाहते हैं 95 to 99% सक्सेस होने के लिए, जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए ये बड़े ही बेसिक्स और रॉ पॉइंट्स थे जो आज के इस एपिसोड में कवर होने चाहिए थे। मैंने
कोशिश की आपके सामने रखने। मैंने 20 साल का एक्सपीरियंस और अलग अलग सीरीज में हम दिखाएंगे इंडिविजुअल पॉइंट्स को लेके, बी इट रिटेंशन ऑफ अ मैन पावर, बी इट रिक्रूटमेंट ऑफ अ मैन पावर, बी इट रिटेंशन ऑफ अ क्लाइंट, बी इट सर्विसेज, बी इट मोटिवेशन टू द मैन पावर, इंक्लूडिंग मोटिवेशन टू द रेस्ट ऑफ द अदर पीपल इन द सैलॉन्स एज वेल। ये सारी चीजों का जिक्र करेंगे हमारे इस पॉडकास्टेरियल जर्नी के जरिए। आज के लिए मुझे ऐसा लगता है आपके दोस्त, आपके भाई, आपके विकी को आज के लिए विदा चाहते हैं। उम्मीद रखते हैं कि अगले एपिसोड में फिर कुछ जान लगा के इस एपिसोड की सीरीज को कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। आज के दिन हमें इजाजत दीजिए। पॉडकास्ट विद विकी में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।